स्टूडेंट्स आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहले ही कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a टू b आर फंक्शन और नॉट। मतलब कि ये रिलेशन दिए हुए हैं आपको 5 ना, सही है। उन 5 रिलेशंस में आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप्स है, अब फंक्शन की कितनी टाइप होती हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब आप इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है, इसके लिए मुझे आपको पहले मैंने दो क्वेश्चन आपको दो रिलेशंस मतलब मैंने बनाए हैं। इस पर हम काम करते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगी। बहुत रिलैक्स होके समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए होता ये है कि आपको बनानी होती है पहले एक मैथ डायग्राम। वो कैसे बनती है, आपके पास सवाल में अगर आप नोटिस करें तो ए और बी दो जो है आपको सेट दिए गए हैं। अब ए के कितने मेंबर हैं, 0 1 2 3 4। आपने आराम से यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख दिया, और फिर बी का भी आपने इसी तरह कुछ कैप्सूल टाइप बनाया है और उसमें भी आपने उसके नंबर्स लिख दिए, जो कि क्या है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 लिख दिया आपने। छोटे बड़े हो गए कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप रिलेशन 1 को देखिए। अब हम पहले रिलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है। आपको बता दूं कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होते हैं, देखो फंक्शन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है पार्टिसिपेंट ना, तो ये हर पार्टिसिपेंट के पास एक जो है समझे वो बॉल है या बुलेट है थ्रो करने के लिए ना, सही। अच्छा, तो इसको सबका इस्तेमाल करना जरूरी है। मतलब मैं इसको आसान लफ्जों में समझाना चाहूंगा। ये अटैकर्स हैं, ठीक है। इन सब ने इन पर अटैक करना है, सबके पास एक एक बुलेट है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें 0 2, तो सही है, पहला रिलेशन 0 2, ओके। उसके बाद 1 4, ठीक है, मतलब इसने भी अटैक कर दिया, ये अपनी जो बुलेट है वेस्ट कर दी, ठीक है। 2 6, इसने अपनी बुलेट यूज कर लिया। 3 8, ठीक है। लेकिन 4 और 10 का कोई यूज नहीं हुआ। जो अटैकर्स है ना, उनको हर एक को अपनी बुलेट यूज करना जरूरी है फंक्शन बनने के लिए। यहां पर तो लोग खाली रह सकते हैं, पर यहां पर कोई खाली नहीं रहना चाहिए ऑर्डर पेयर बनाने के लिए, अटैक करने के लिए। मतलब इसने अपनी बुलेट यूज नहीं की ना। मतलब सबसे पहला रूल तो ये है कि जो फंक्शन है ना, अब फंक्शन ए टू बी है तो ए से रिलेशन बनाना है आपको। तो अगर फंक्शन बी टू ए होता है तो बी को तमाम मेंबर्स बी अटैकर होते, बी इस साइड आ जाते। बात समझ में आ रही है। अभी है ए टू बी, तो ए के तमाम मेंबर्स को अपनी बुलेट यूज करना जरूरी है, इन पर अटैक करना जरूरी है। चाहे जो दो है ना वो एक पर अटैक कर देते, ये खाली रह जाता, लेकिन अटैक करना जरूरी था। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये आप बोलेंगे रिलेशन 1 इज नॉट अ फंक्शन। और खैर ये अटैकर और बुलेट इस तरह का कोई रूल नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह की बात को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। डोमेन फ्री रह गया ना एक, इसलिए फंक्शन नहीं है। अगर हम साइंटिफिक मतलब मैथ की जबान में बात करें तो साइंटिफिक तो नहीं, ठीक है। अब मैंने दोबारा यही डायग्राम कॉपी किए जस्ट। अब देखें 0 को 10 से मैच करना है, ठीक है। मैंने 0 को 10 से मैच कर दिया, मतलब फंक्शन रिलेट करना है, मैच किया। 1 को 8 से करना है, ठीक है, 1 को 8 से कर दिया। उसके बाद 2 को 6 से करना है, 2 को 6 से कर दिया। फिर 2 को 4 से करना है, 2, अरे इसके पास तो एक ही बुलेट थी, दो जगह अटैक कैसे कर रहा है। नोटिस 2 ने पहले 6 को उसी बुलेट से मारा, फिर शायद उसमें से बुलेट निकाली होगी, फिर 4 को मारा होगा। नहीं, यहाँ ही फंक्शन प्रूफ हो गया कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक पर ही अटैक कर सकता है, सही है। यहाँ के दो एक साथ इस एक पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दो बुलेट एक ही बंदे को लग सकती है, लेकिन एक ही बुलेट दो बंदों को कैसे लग सकती है। पॉइंट है या नहीं है इस बात पे, है ना। तो खैर तो फंक्शन नहीं है, लेकिन चले हम तो अपना काम पूरा करें। 3 को 4 से अटैक करवाया, ये 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 को 2 से 4, ये क्या कचरा रिलेशन है, अजीब सा पंखा बन गया है ना। खैर ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 2 6 और 4 दोनों पे अटैक कर रहा है एक ही बुलेट से। दो बुलेट होती तो समझ में आता, लेकिन इनके पास तो एक ही बुलेट होती है। तो खैर यहाँ पर हुई कहानी खत्म। तो ये जो रिलेशन 2 है
सही है, ये फंक्शन नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डोमेन है वो रेंज के सिर्फ एक ही मेंबर पे अटैक कर सकता है एट अ टाइम। दो डोमेन एक साथ एक मेंबर पे अटैक कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन एक दो रेंज पर अटैक नहीं कर सकता। एक ही बुलेट है ना। कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, बाकी के 3 रिलेशंस देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अब ये है थर्ड रिलेशन और आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं, तो आप इस पर काम करते हैं। ये है 0 2, मतलब 0 इसने अटैक कर दिया 2 पर, एक बुलेट थी वेस्ट कर दी, ओके डन। 1 4 इसने अटैक कर दिया, ओके 2 6, ओके अटैक, फिर 3 8 अटैक, 4 ये मरा नहीं होगा ना इसकी गोली से, तो 4 ने कहा मैं भी अटैक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कर सकता है भाई। एक ही डोमेन सॉरी 2 डोमेन एक रेंज में अटैक कर सकते हैं। इसने भी अपनी बुलेट एक बंदे को मार दी, इसने भी अपनी बुलेट एक बंदे को मार दी। हाँ, अगर ये होता ना फिर तो भाई गए कि इसने इसको भी बुलेट मारी, इसको भी, भाई एक ही बुलेट को कितनी बार इस्तेमाल करोगे भाई। ठीक है, अच्छा तो ये फंक्शन हो गया, चलो मुबारक हो, कुछ तो फंक्शन हुआ। ये रिलेशन R3 जो है वो फंक्शन हुआ आपका। ठीक है, बाकी आप कॉमे शॉमे जितना भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, सही है, इसको आप तरीका आप देख लीजिएगा, ये भाई समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, सवाल ये आता है। अब आपको एक बुक की पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इनटू एंड वन वन फंक्शन। अब बताएं क्यों मैंने ये लिया। देखें, जब देखिए ये डोमेन है, सही है, रेंज है, रेंज में डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, रेंज 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 रेंज, रेंज में 10 नहीं है, मतलब बी सेट में जो 10 है वो रेंज में नहीं है। जब रेंज और बी सेट इक्वल ना हो तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है। पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा बी सेट से जिस तरह एक मिस हुआ हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। और अगर समझे ये बी सेट मतलब ये भी इस्तेमाल हुआ हुआ होता, 10 को भी गोली लगी हुई होती, 10 भी मर चुका होता, मतलब रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल होती, तो वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक बंदा बच गया है ना बी सेट का, तो इसका मतलब ये हुआ ये इनटू फंक्शन है। एक तो ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है कौन सा, ये है इनटू फंक्शन। हो गया काम। चले भाई करते हैं अटैक। 0 ने मारा 2 को, ठीक है, फिर 1 ने भी मारा 2 को, भाई ये मर नहीं रहा क्या, एक गोली से नहीं मारा, दूसरी गोली, चले ठीक है, फिर 2 ने भी मारा 2 को, तीसरी गोली, सही है भाई सही है, फिर 3 ने भी 2 को ही मार दिया। क्या था ये, डीट था क्या, चले कोई नहीं, इसने भी अपनी बुलेट यूज कर ली। अभी तक तो रूल फॉलो हो रहे हैं कि एक बुलेट यूज की इसने, एक इसने, एक इसने, एक इसने, भले इसके एक ही मेंबर पे, रेंज के एक ही मेंबर पे यूज की, कोई बात नहीं, इन्होंने यूज तो सिंगल सिंगल की ना, हाँ दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आगे क्या है, 4 8 को, ठीक है, इन सबके पास एक एक बुलेट थी, इन सब ने अपनी एक एक बुलेट यूज कर ली, चाहे एक ही बंदे को मारने में कर ली, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये फंक्शन तो है। लेकिन अब ये फंक्शन कौन सा है, जरा याद करें, बताया था अगर बी सेट के मेंबर्स, ये ए था ना, ये बी था, बी सेट के मेंबर्स बच गए, जिंदा बच गए, पूरे नहीं मरे, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए, जब रेंज बी सेट के इक्वल नहीं आ रही, आप लोग लिखेंगे ना रेंज तो नहीं आएगी भाई बी सेट के इक्वल, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। दिस इज अ इनटू फंक्शन। इजी है कि नहीं, इजी है ना स्टूडेंट्स। ये है लास्ट पार्ट और इसमें कौन सा फंक्शन आने वाला है जल्दी से हम देखने वाले हैं। देखें, ऐसा है कि 0 है 2 है, 0 ने 2 को मार दिया, मर गया ये, 1 ने भी 2 को मारा है? कुछ नहीं, मुझे कुछ हो गया था, मैंने दोबारा यही वाला रिलेशन जो उतार दिया था, खैर कोई नहीं, अब ठीक है। अब 1 ने 4 को मारा है, ठीक है, एंड 2 ने 6 को, एंड 3 ने 8 को, एंड 4 ने 10 को। मैं यही बोलूँ, ये क्वेश्चन तो मैं पहले कर चुकी हूँ, ऐसा कैसे आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक एक गोली थी, इन्होंने एक एक गोली से इन्होंने एक एक मेंबर को मार दिया, तो पक्का फंक्शन है। एक अटैकर ने एक ही गोली को यूज किया है, ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि एक अटैकर ने एक ही बुलेट को यूज किया है और इसको मार दिया, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन तो है, अभी फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है बहुत सिंपल, और इत्तेफाक से फाइनली बी सेट रेंज के बराबर आ गया, मतलब जो रेंज बनेगी 2 4 6 8 10 वही था हमारा बी सेट फाइनली।
टी सेट हो गया रेंज के बराबर, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। दो नाम है हर फंक्शन के, ये बात तो आपको पता है, उन दोनों नेम्स को आप याद कर लीजिएगा, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिलहाल बाइजेक्टिव फंक्शन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लोग चाहे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर सकते हैं। सही है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अनलाइक नहीं कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। जब बात आप लोगों को समझ में आती है और आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह हम चाह रहे थे कि बच्चों तक बात पहुँचे, वैसे बात पहुँच गई है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।